जी नमस्कार, कैसे हैं सब। मेहनत कर में आप सबका एक बार हार्दिक स्वागत है। और अभी हम देखो एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में सारे रे डायग्राम्स बोर्ड एग्जाम्स में भी आते हैं और बच्चों को बहुत कंफ्यूज करते हैं, जबकि इतना आसान टॉपिक है। ठीक है, हम बिना देरी के शुरू करते हैं। देखो, आपको रे डायग्राम समझने के लिए अगर दो तीन बातें समझ आ जाए तो आप कोई सा भी रे डायग्राम बड़ी आसानी से बना लेंगे। अच्छा, इस क्लास में हम रे डायग्राम बनाएंगे मिरर्स के लिए। किसके लिए? मिरर्स। अगले लेक्चर में मैं उसके लिए बना दूंगा, लेंस के लिए। तो मिरर बेसिकली हमारा, और मिरर में भी कौन सा? स्फेरिकल मिरर। कौन सा मिरर? स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल हमारे दो मिरर होते हैं, एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो इसके लिए हम रे डायग्राम बनाना सीखेंगे। अब रे डायग्राम बनाने के लिए आप कुछ प्रिंसिपल चीजों को समझ लो। ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है। कॉनकेव मिरर के बीच में मैंने प्रिंसिपल एक्सिस डाल दी, ठीक है। तो ये इसका क्या होता है? पोल। ये तो पोल है, ठीक है। और कोई ना कोई इसका क्या होगा? फोकस। और फोकस इसका, अगर मैं इसको पूरा करूं तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां आएगा? कहीं ना कहीं यहां आएगा। ये होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब इस पूरे लेंस का सेंटर, ठीक है। ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है फोकस। और जो ये जो आपका मिरर है, इस मिरर का जो सेंटर होता है उसको हम बोलते हैं पोल, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, इतनी चीज आप समझे। अब देखो, आपको ध्यान क्या रखना है कि हम ऑब्जेक्ट को सबसे पहले रखेंगे यहां पर, जो है इंफिनिटी मतलब बहुत दूर। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? इंफिनिटी। देखेंगे इमेज कहां बन रही है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को कहां रख रहा हूं? इंफिनिटी पे। फिर मैं इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखूंगा। देखो, हम इधर से इधर बढ़ते जाएंगे। अगर आप सीक्वेंस से चलोगे तो सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्ट कहां रखा? इंफिनिटी पे। इंफिनिटी पे रख के देखा कि रे डायग्राम से इमेज कहां बन रही है, उसको देखेंगे। फिर उसके बाद थोड़ा सा इधर बढ़ा तो इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आ गया। यहां रख के देखूंगा भाई मेरा रे डायग्राम में इमेज कहां बन रही है। जब यहां पता चल जाएगा तो मैं और राइट साइड शिफ्ट होऊंगा। फिर मैं अपना ऑब्जेक्ट कहां रखूंगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख के रे डायग्राम बनाएंगे, तब देखेंगे इमेज कहां बन रही है। फिर इससे फिर राइट शिफ्ट होंगे। कहां शिफ्ट होंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख देंगे तब हम शिफ्ट हो जाएंगे फोकस पे। और फोकस के बाद फोकस और पोल के बीच में। देखो, हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट यहां रखा, फिर यहां रखा, फिर यहां रखा ही नहीं। तो हमारी ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या क्या है? एट इंफिनिटी। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट कहां रखा है? एट इंफिनिटी। दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है? बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर दूसरा कंडीशन हमारी है। तीसरा हम यहां से कहां बढ़ गए? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो तीसरी कंडीशन क्या है हमारी? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरी बार हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा? सेंटर। फिर हमने कहां रखा? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो चौथा केस हमारा क्या है? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। फिर हमने सेंटर, जब हमने यहां पर ऑब्जेक्ट रख दिया उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा? फोकस। तो उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है? एट फोकस। और लास्ट में क्या है? बिटवीन फोकस एंड पोल। बिटवीन फोकस एंड पोल। देखो जी, हमें ऐसे ये पोजीशन याद होनी चाहिए। हम सबसे पहले इंफिनिटी पर रख रहे हैं और फिर राइट साइड बढ़ते जा रहे हैं। इंफिनिटी से फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में, फिर फोकस पे, फिर फोकस और पोल के बीच में। पोल पे नहीं रखते, ठीक है। ये हमारा कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में हमारे ये 6 केस बनते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सबसे पहले समझ गए ऑब्जेक्ट कहां रखना शुरू किया? इंफिनिटी। आप रखने के लिए तो कहीं भी रख लो, लेकिन क्योंकि आप शुरुआती दौर में हैं, आप पढ़ रहे हैं, चीजों को सीख रहे हैं, तो आप सीक्वेंसिंग से समझो। किसी भी चीज को सीक्वेंस से समझने में ठीक रहता है, ठीक है। अब देखो, हम हैंड टू हैंड ये भी याद कर लेते हैं कि मैं ऑब्जेक्ट कहीं रखूंगा तो उसकी इमेज कहां बनेगी, सो दैट मेरे को रे डायग्राम बनाने में कोई दिक्कत ना हो। अगर मेरे को ऑलरेडी ऑब्जेक्ट की पोजीशन देखने के साथ ही ये पता चल जाए कि उसकी इमेज कहां बनेगी, तो रे डायग्राम में आसानी से बना लूंगा। अब देखो, आप जैसे जैसे जब आप इंफिनिटी पे हो तो आप फोकस पे आ जाओ। जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो आप चुपचाप कहां जाओ? फोकस पे।
इसका मतलब जब आपका जो ऑब्जेक्ट था वो इन्फिनिटी पे रखा था तो आपकी इमेज कहां बनी, फोकस पे। अब इससे एक इधर बढ़ो तो इससे एक इधर आओ। इधर से चलना है आपको राइट साइड, इधर से चलना है लेफ्ट साइड। सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा तो आपकी इमेज कहां बनी, फोकस पे। अब आप यहां से गए इधर तो यहां से आपको कहां आना पड़ेगा, इधर। इसलिए जब आपने ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, इस बार आपने ऑब्जेक्ट कहां रखा है, ये पोजीशन क्या है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। तो इस बार ऑब्जेक्ट जब आपने इसके बीच में रखा तो फोकस से एक इधर आ जाओ, तो हमारी इमेज कहां बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ। सी ऐसे लिख लेते हैं, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, इसके बाद पहले हमने ऑब्जेक्ट यहां रखा, यहां। अब हम कहां रखेंगे, यहां। तो पहले हमारी इमेज यहां बनी, दूसरी यहां, इस बार इमेज भी कहां बनेगी, यहां। इसलिए जब भी ऑब्जेक्ट हम सेंटर पे ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो इमेज भी कहां बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। उसके बाद सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्ट को यहां रखा, यहां। इस बार मैं ऑब्जेक्ट को कहां रखूंगा, यहां। मतलब कहां रखेंगे, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, तो इमेज कहां बनेगी, सबसे पहले इमेज कहां बन रही थी, फोकस पे। फोकस के बाद कहां बनी, बिटवीन सी एंड एफ, फिर सी। तो इस बार इमेज कहां बनेगी हमारी, जब हमने कहां रखा है सी एंड एफ के बीच में, तो हमारी इमेज कहां बनेगी, जल्दी बताओ, एट, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बस, इन्फिनिटी एंड सी। अब ऑब्जेक्ट को मैं यहां से कहां ले गया, फोकस। तो जब फोकस पे आ गया तो यहां से एक पॉइंट इधर आ जाओ। तो जब फोकस पे रख रहा हूं तो मेरी इमेज कहां बन रही है, एट इन्फिनिटी। ठीक है, पोल और इसके बीच में क्या होगा ना, इधर तो देखो पीछे खत्म ही हो गया मामला। अब इन्फिनिटी से उधर तो तुम जा नहीं पाओगे, तो इस केस में इमेज बन जाएगी इधर। तो सिर्फ इकलौता एक केस ऐसा है कि इमेज इधर बन रही है, बाकी हर केस में इमेज कहां बन रही है, इधर। आपने कुछ नहीं करना, सिंपल फंडा है कि जब आप इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रख रहे हो तो आप फोकस पकड़ो। जब आप सेंटर ऑफ इन दोनों के बीच में आ रहे हो तो आप यहां जाओ, फिर यहां आ रहे हो तो यहां जाओ। जब ये वाला इधर जा रहा है तो इसको इधर ले आओ, और जब ये इधर जा रहा है तो इसको इधर ले आओ। काम खत्म सारा। ठीक है, जब आंख बंद करके बताओ, जब मैं इन्फिनिटी पे रखूंगा तो मेरी इमेज कहां बनेगी, फोकस। जब मैं ऑब्जेक्ट को बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी रखूंगा, मेरी इमेज कहां बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ। जब मैं ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखूंगा तो मेरी इमेज भी कहां बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर ही। उसके बाद जब मैं ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ रखूंगा तो मेरी इमेज कहां बनेगी, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब मैं ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखूंगा तो मेरी इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पर। और जब मैं फोकस और पोल के बीच में रखूंगा तो इधर तो पीछे सब खत्म ही हो गया, तो इस केस में इमेज बनेगी आगे। ये चीज अगर आपको याद हो जाए तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। पहले बता रहा हूं, बिल्कुल कंसेप्ट है। इधर से इधर बढ़ो, इधर से इधर जाओ, इधर से एक एक स्टेप इधर आते जाओ, इधर से एक एक स्टेप इधर आते जाओ। ये है ऑब्जेक्ट का पोजीशन, ये है इमेज की पोजीशन। अगर इधर ऑब्जेक्ट रखोगे तो इधर इमेज बनेगी, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तो कंडीशन है। अब देखो, बस अब रे डायग्राम में आपको 2-3 उसूल याद रखने हैं। क्या उसूल याद रखने हैं कि ये मिरर है, ये मिरर पर पॉलिश हो रखी है, कर दी। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये इसका फोकस है, और ये इसका पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। आपको सबसे पहला सिद्धांत क्या याद रखना है कि अगर कोई भी रे इन्फिनिटी से आ रही है, कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से। ये इन्फिनिटी है बहुत दूर, इन्फिनिटी का मतलब इतनी दूर से कि हमें नहीं पता कहां से, हम उसको इन्फिनाइट मान लेते हैं। ठीक है, मान के चलो कोई बहुत दूर से एक रे आ रही है, हमें दिख भी नहीं रही कहां से आ रही है, तो हमने उसको बोल दिया वो रे आ रही है इन्फिनिटी से। तो हम जब भी रे डायग्राम बनाएंगे तो इस चीज को मान के चलेंगे कि जब भी कोई रे इन्फिनिटी से आ रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल। और कैसी आएगी, जब भी कोई रे इन्फिनिटी से आ रही है तो कैसी आएगी, पैरेलल। और जब भी कोई रे पैरेलल आएगी तो फोकस को होके काटेगी। किसको काटेगी, फोकस को। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, कोई भी रे अगर इन्फिनिटी से आ रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, और पैरेलल आएगी तो किसको काटेगी, फोकस को। पहला उसूल ये कि अगर इन्फिनिटी से आ रही है तो कैसी आएगी लाइन, पैरेलल। इसको नोट्स में लिख लेना, बड़ा आसान रहेगा। ठीक है, दूसरा, अगर कोई रे पोल पे जा रही है, कहां जा रही है, पोल पे, तो जिस एंगल से गई है, जिस एंगल से गई है उसी एंगल से वापस आ जाएगी, जिस एंगल से गई है उसी एंगल से वापस आ जाएगी। सबसे पहला उसूल हमने क्या पढ़ा, इसको लिख लो। अगर कोई रे इन्फिनिटी से आ रही है
तो पैरेलल आएगी और फोकस को काटेगी। किसको काटेगी जी? फोकस को। कोई भी लाइन अगर पैरेलल आ रही है तो किसको काट देगी? फोकस को। दूसरा हमने क्या बोला? अगर कोई रे पोल पर स्ट्राइक हो रही है, मतलब पड़ रही है, स्ट्राइक हो रही है, तो जिस एंगल से टकराई है उसी एंगल से वापस हो जाएगी, वापस हो जाएगी। ठीक है, ये देखो, ये आई ऐसे टकराई पोल पे, तो कुछ ना कुछ पोल और इसके बीच में एंगल होगा, तो जितना एंगल यहां बन रहा है उसी एंगल से क्या जाएगी? वापस। दूसरा सिद्धांत बोलता है ये। ठीक है, पहला सिद्धांत क्या बोलता है? अगर कोई भी इंफिनिटी से आ रही है तो पैरेलल आएगी, पैरेलल आ रही है तो फोकस को होके काटेगी। पहला सिद्धांत। दूसरा ये कि अगर कोई भी रे पोल पे पड़ रही है तो जिस एंगल से गिरी है उसी एंगल से वापस आ जाएगी। दूसरा सिद्धांत ये। तीसरा लास्ट बस और याद रख लो कि कोई अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके निकल रही है, कहां से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो उसी पाथ से वापस आ जाएगी। ठीक है, अभी रे डायग्राम से आपको सब समझ आ जाएगा। तीसरा हमने क्या बोला? सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली रे का पाथ सेम रहेगा, उसका पाथ चेंज नहीं होगा। बस इन तीन चीजों को समझ लो। अब देखो आपके धुआंधार सारे कैसे रे डायग्राम बनेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या बोला? कोई भी रे इंफिनिटी से आ रही है तो पैरेलल आएगी, पैरेलल आ रही है तो फोकस को काटेगी, पहला। दूसरा हमने क्या बोला? अगर कोई रे पोल पर स्ट्राइक हो रही है तो जिस एंगल से वो स्ट्राइक हुई है उसी एंगल से वो वापस निकल जाएगी। तीसरा हमने बोला अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करती हुई जा रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो वापस आ जाएगी। ठीक है, ये तीन चीजें थी, इनको लिख लेना। अब देखो तुम्हारे रे डायग्राम कैसे बनेंगे, धुआंधार। ठीक है, पीछे रिवाइंड करके देखो। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को रखा था एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट को हमने कहां रखा था? एट इंफिनिटी। हम इसको ऐसे पढ़ते हैं, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में हमारा कहां है? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां था? इंफिनिटी पे। हम जानते हैं इमेज जो बनेगी जब इंफिनिटी पे होगा तो इमेज बनेगी फोकस पर। कहां बनेगी? फोकस पर। देखो बनाते हैं। ये हमारा कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर के लिए बना रहे हैं हम, इस चीज को याद रखना। ठीक है, ये हमारा है प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस, ये हो गया पोल। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा सबसे पहले कहां रखा है? इंफिनिटी। इंफिनिटी मान के चलो यहां। ठीक है, तो इंफिनिटी से सारी रेस कैसी आती हैं? पैरेलल। कोई भी रे अगर पैरेलल आएगी तो हमने क्या पढ़ा? वो फोकस को होके काटेगी। ठीक है, अभी हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा है? इंफिनिटी, तो सारी रेस कैसी आ रही है? पैरेलल। क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा है? इंफिनिटी, और इंफिनिटी पे जब भी रखा होगा सारी रेस कैसी आएंगी? पैरेलल। यही पैरेलल, और जब भी पैरेलल आएगी किसको होके काटेगी? फोकस। सारी लाइन आपस में कहां काट रही है? फोकस पे। तो हमारी इमेज कहां बनेगी? फोकस पर बनेगी। कहां बन गई? फोकस पर। अब देखो, ये था हमारी ऑब्जेक्ट का साइज। हाँ, ये हमारे ऑब्जेक्ट का क्या था? साइज। ऑब्जेक्ट का साइज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से नापते हैं, तो हमारे ऑब्जेक्ट का साइज कितना था? इतना। लेकिन जो हमारी इमेज बनी वो कितनी सी बनी? बिल्कुल छोटी सी। तो हमें इसमें इसकी तीन चीजें लिखनी होती है कि जो इमेज बनी है उसका नेचर कितना है, कैसा है, उसकी पोजीशन मतलब वो बनी कहां है, और उसका साइज क्या है। देखो साइज तो बहुत छोटा बना है तो हम लिख सकते हैं पॉइंट साइज, बिल्कुल छोटा साइज है तो पॉइंट साइज। पोजीशन मतलब वो इमेज बनी कहां है? एट फोकस। कहां बनी है? एट फोकस। अब देखो नेचर में क्या बताना होता है। नेचर में हमें बताना होता है कि इमेज रियल बनी है या वर्चुअल बनी है, इमेजिनरी जिसको हम बोलते हैं। साथ में हमें बताना होता है इन्वर्टेड बनी है मतलब उल्टी, या सीधी बनी है मतलब इरेक्ट। हमें ये दो चीज बतानी होती है। तुम हमेशा याद रख लेना, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड चलेगा, वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट चलेगा। ठीक है, रियल के साथ हमेशा, अगर इमेज कोई रियल बन रही है तो हमेशा उल्टी बनेगी, और अगर कोई इमेज वर्चुअल है मतलब इमेजिनरी बन गई तो हमेशा सीधी बनेगी। अब देखो मिरर के केस में याद रख लो, ये मिरर है, ये है मिरर का लेफ्ट साइड और ये है मिरर का
राइट साइड, है ना, है। मिरर के लेफ्ट साइड जितनी भी इमेज बनेगी, ये देखो मिरर के लेफ्ट साइड, ये ना, ये मिरर है, ये है लेफ्ट, ये है राइट। इमेज हमारी कहां बनी है? फोकस। फोकस मिरर से कहां है? लेफ्ट। तो जितनी भी इमेज मिरर के लेफ्ट साइड बनेगी वो हमेशा रियल और इन्वर्टेड होंगी, हमेशा। तो इसका नेचर कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है जी। जितनी भी इमेज हमारी मिरर के लेफ्ट साइड बनेगी वो हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड होंगी। मिरर के केस में याद रखना, लेंस में नहीं। अभी हम मिरर पढ़ रहे हैं। और जितनी भी राइट साइड बनेगी वो कैसी बनेगी? वर्चुअल। वर्चुअल मतलब इमेजिनरी। पहला केस याद आ गया, पहला केस समझ आ गया। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को रखा इंफिनिटी पे। इंफिनिटी से सारी रेज हमारी पैरेलल आएंगी, पैरेलल आएंगी तो फोकस को होके काटेंगी, इसलिए हमारी इमेज कहां बनेगी? फोकस पे। कैसी बनी है? बहुत पॉइंट साइज बनी। कहां है? फोकस पे। नेचर कैसा है? क्योंकि मिरर के लेफ्ट साइड बनी है तो रियल और इन्वर्टेड। अगर यही इमेज यहां बनी होती मिरर के राइट साइड तो वो होती वर्चुअल और इरेक्ट। अभी हम लास्ट केस में देखेंगे, वहां पे वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। ठीक है जी। पहला केस ये हो गया। अब डालो हेडिंग केस सेकंड। केस सेकंड। केस सेकंड आप रिवाइंड करके पीछे जाओ तो केस सेकंड में हम देखोगे, हमने ऑब्जेक्ट को रखा था, ऑब्जेक्ट हमारा है बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसमें ध्यान से देखोगे तो हमारी इमेज बन रही थी, इमेज बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज देखना हमारी यहां बन रही होगी। अब अगेन कॉनकेव मिरर का केस पढ़ रहे हैं तो कॉनकेव मिरर बना लो। ये रहा कॉनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दी। ठीक है। ये इसका फोकस है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इसका पोल है। इस बार हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा है? इंफिनिटी इधर है और सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, तो उसके बीच में। ठीक है। अब अगर मैं यहां से एक पैरेलल लाइन भेजूं, ऑब्जेक्ट मेरा यहां रखा है, तो ऑब्जेक्ट से अगर मैं पैरेलल लाइन भेजूं तो वो किसको होकर काटेगी? खुद बताओ। फोकस को होकर काटेगी नहीं काटेगी? बिल्कुल काटेगी। तो मैंने ऑब्जेक्ट से एक पैरेलल लाइन भेजी मिरर की तरफ, तो मिरर ने उसे फोकस पे गुजार दिया। ठीक है। अब मैं दूसरी लाइन पोल पे भेजता हूं। कहां भेजी मैंने? पोल पे। तो ये जिस एंगल से गई है उसी एंगल से क्या हो जाएगी जी भैया? वापस आ जाएगी। तो देखो इमेज मेरी कहां बनी? बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन सी एंड एफ। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? बिटवीन सी एंड एफ। तो देखो जब मेरा ऑब्जेक्ट कहां रखा है? ये है मेरा ऑब्जेक्ट ए और बी। ठीक है। तो मेरी इमेज कैसी बन रही है? ये देखो, हमेशा ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर इससे ऊपर इमेज है, इससे ऊपर अगर इमेज है तो वो होती है सीधी, नीचे बन रही है तो वो होती है उल्टी। सारी इमेज नीचे बन रही है, बन रही है नहीं बन रही है? भाई मित्रों खुद बताओ, बन रही है ना। जब हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा है? कहां रखा है ऑब्जेक्ट? बिटवीन सी एंड इंफिनिटी। तो हमारी इमेज कहां बनी है? बिटवीन सी एंड एफ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। सेम इसका लिखते हैं, नेचर, पोजीशन, साइज। सबसे पहले साइज, तो साइज बोल देते हैं। इसके कंपेयर में जब आप बिल्कुल इसको मेजरमेंट से बनाओगे ना, देखो अभी मैं हाथ से बना रहा हूं, मैं कोई स्केल प्रकार और एंगल का इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो हो सकता है मेरी साइज डिफर करे। लेकिन जब आप स्केल प्रकार डी का इस्तेमाल करके बनाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट सारी चीजें बढ़िया बनेंगी। ठीक है। अभी तो मैं हाथ से स्केल प्रकार सबका काम ले रहा हूं। तो पोजीशन हमारी क्या है इमेज की? बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। साइज जो इसमें आता है ना, वो साइज थोड़ा छोटा आता है, तो छोटे साइज को हम क्या लिखते हैं? डिमिनिश्ड। छोटे साइज को हम क्या लिख देते हैं जी? डिमिनिश्ड। ठीक है। नेचर, मिरर के कहां बन रही है? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड बन रही है तो हमेशा क्या लिख देंगे? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है जी। दूसरा केस था हमारा, सबसे पहले हमने कहा रखा इंफिनिटी, इंफिनिटी के बाद रख दिया बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब केस नंबर 3 हेडिंग डालो। केस नंबर 3। केस नंबर 3 में हमारा ऑब्जेक्ट कहां रहेगा? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसमें देखो पीछे जाके तो हमारी इमेज भी कहां बनेगी? इमेज भी फाउंड हो रही है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। अब देखो कैसे होगी। कॉनकेव मिरर बनाओ, एक प्रिंसिपल एक्सिस डालो, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, ये पोल है। इस बार हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है। इससे एक पैरेलल लाइन भेजो। जब आप इससे पैरेलल लाइन भेजोगे तो वो किसको होके काटेगी? फोकस को। ये तो दिमाग में डाल लो, पैरेलल भेजो और फोकस को होके काट दो। अब देखो,
अगर इसको आप पोल पे इस एंगल से भेज रहे हो तो जिस एंगल से गई है उसी एंगल से क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी। तो जिस एंगल से गई है उसी एंगल से क्या हो जाएगी, वापस, और मेरी इमेज बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या होती है, बनती है। ठीक है, तो देखो जहां मेरा ऑब्जेक्ट रखा है वहीं बिल्कुल जस्ट उसकी क्या बनी है, इमेज, लेकिन यहां ऑब्जेक्ट सीधा था, इमेज बनी है उसकी उल्टी, साइज बिल्कुल सेम है। तो अब हम इसका नेचर, पोजीशन और साइज लिखते हैं। तो नेचर क्योंकि लेफ्ट साइड बनी है तो क्या रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन क्या है, एट सी, क्योंकि इमेज हमारी कहां बन रही है, सी पे। साइज क्या है, साइज बिल्कुल सेम साइज, इक्वल, सेम साइज है, इक्वल है। ठीक है, तीसरा केस हो गया। अब चौथा केस करते हैं। फोर्थ केस में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F। तो आप पीछे जाके देखो, हमारी इसमें इमेज बन रही होगी, या तो याद ही कर लो, बार बार पीछे मत जाओ। ठीक है, तो हमारी इसमें इमेज बनेगी, अगर मैं C एंड F पे रख रहा हूं तो बिटवीन इंफिनिटी एंड C। यहां पर हमारी इमेज बननी चाहिए। चलो बनाओ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर पे पॉलिश मारो जी, पॉलिश मारनी बहुत जरूरी है, चमका दो कॉनकेव मिरर को। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस है, ये पोल है, पोल कह रहा हूं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये पोल है। इस बार ऑब्जेक्ट हमारा कहां रखा है, बिटवीन C एंड F। एक लाइन इससे कैसी भेजो जी, पैरेलल। पैरेलल भेज दी तो क्या होगा, काट देगी, फोकस काट दी। एक लाइन भेजो इससे पोल पे, तो जिस एंगल से भेजी है उसी एंगल से क्या कर दो, वापस। तो देखो पीछे बन रहा है, नहीं बन रहा है, रुको एक मिनट। ये मैंने बताया ना मैं हाथ से बना रहा हूं, तो मे भी ऐसा हो सकता है, लेकिन आपने किससे बनाना है, बिल्कुल ये यहां काटेगी। ठीक है, हाँ, अब बिल्कुल सेम एंगल लगभग देखो, जितना एंगल यहाँ है उतना एंगल यहाँ। बिल्कुल हाथ से आप बनाओगे तो सेम नहीं आएगा, लेकिन स्केल से बनाओगे तो बिल्कुल ठीक आएगा। तो देखो जब हमने अपने ऑब्जेक्ट को बिटवीन C एंड F रखा, तो हमारा जो इमेज बनी बिटवीन C एरा, और इधर इंफिनिटी है, इसके बीच में तो बनी है इमेज। अब इसका नेचर लिखते हैं, पोजीशन लिखते हैं, साइज लिखते हैं। नेचर क्योंकि लेफ्ट साइड बनी है तो कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन कहां है, बिटवीन C एंड इंफिनिटी। साइज, साइज इस बार देखो ऑब्जेक्ट का साइज इतना और ये बड़ी है, तो साइज कैसा है, लार्ज। साइज कैसा है जी, लार्ज। और लार्ज ना लिख के हम साइंस की भाषा में यहां लिखेंगे मैग्नीफाइड। क्या लिखेंगे, मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बन रही है। ठीक है जी, चौथा केस ये हो गया। पांचवा करते हैं। पांचवा केस देखो, पांचवें केस पे हमने रखा था फोकस पे। इमेज कहां रखी है, ऑब्जेक्ट एट फोकस। जब फोकस पे रखेंगे तो हमारी इमेज कहां बनेगी, एट इंफिनिटी। ठीक है, बना दो कॉनकेव मिरर, मार दो सूतम साथ इस पे, पॉलिश। ये रही इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा पोल, ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस बार हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहां है, फोकस पे। फोकस से पैरेलल डालो तो वो किसको काट के देगी, फोकस को ही काट देगी। ठीक है, एक पोल पे भेजो, और पोल से जिस एंगल से गई है उस एंगल से वापस चली जाएगी। अब एक बात बताओ आप, ये देखो इधर क्या होती जा रही है, आती जा रही है ऐसे, और ये थोड़ा सा पैरेलल आएगी। इसको अगर आप बनाओगे तो थोड़ा सा कुछ ऐसे आएगी, और इमेज हमारी जाके कहां बनेगी, इमेज जाके बनेगी एट इंफिनिटी पे। ठीक है, जब हमने फोकस पर रखा तो इमेज हमारी जाके कहां बनेगी, इंफिनिटी पे। तो क्या होगा इसका नेचर, पोजीशन एंड साइज। तो सबसे पहले नेचर में तो क्योंकि मिरर के लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड है तो क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन कहां है, इस बार इमेज कहां बन रही है, एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। और साइज क्या है, क्योंकि इंफिनिटी पे बन रही है तो साइज बहुत बड़ा होगा, तो साइज क्या है, हाईली डिमिनिश, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। इस बार इमेज क्या हो, और लास्ट केस हमारा अब क्या बचेगा, लास्ट केस देखो पीछे जाके, बिटवीन फोकस एंड, केस नंबर 6। केस नंबर 6 में हमने कहा रखा है ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट एट बिटवीन, नॉट एट, बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस एंड पोल। और इनमें इमेज भी जानते हैं, इमेज हमारी कहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, या बियॉन्ड द मिरर लिख देते हैं इसको। देखो ये हमारा कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में पॉलिश मारो जी, फटाफट 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 मार दी। ठीक है, एक भेजो प्रिंसिपल एक्सिस, ये है इसका पोल, ये है इसका फोकस, और ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस बार हमने कहां रखा है ऑब्जेक्ट को,
ऑब्जेक्ट इस बार हमने रखा है फोकस और पोल के बीच में। अब फोकस और पोल के बीच में रखा है तो पहले भैया भेज दो कैसी लाइन, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन भेजोगे तो वो किसको होके काटेगी, फोकस को होके काटेगी। हालांकि ये बनता नहीं है क्योंकि बीच में ऑब्जेक्ट रखा है, तो ऑब्जेक्ट में से आर पार कैसे हो जाएगा, हम तो रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं। रिफ्लेक्शन मतलब क्या, लाइट टकरा के वापस निकल जाए, ये तो रिफ्रैक्शन हो गया। लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी बोलती है तो हम ऐसा कर लेते हैं कि एक लाइन जब पैरेलल गई तो फोकस को होके काट दिया, और इधर देखो साथ में ये पोल है, ठीक है, ये पोल है, तो जिस एंगल से गई उस एंगल से ही निकल गई। अब देखो इधर तो ये और ज्यादा फैलती जा रही है, इधर तो मिलेगी नहीं, तो ये मिलेगी किधर, ये इधर कहीं जाके मिल जाएगी, है ना, इधर कहीं जाके क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। या आप इसको एक तरीके से और बना सकते हो, देखो कैसे, कि ये था, ठीक है, यहां पर हमारा पोल, ये था हमारा फोकस और ये था हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ये था हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक ऐसे लाइन ड्रॉ करो, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जिस पाथ से गई है उस पाथ से ही वापस आ जाएगी, ठीक है। और दूसरा इधर एक पोल से भेजो, तो जिस एंगल से गई है उस एंगल से ही वापस आ जाएगी। अब इसको यहां ड्रॉ कर दो, इसको यहां ड्रॉ कर दो, ये वाला एरिया, ये वाला तरीका ज्यादा बेटर होता है इस वाले तरीके से बनाना। क्या किया हमने, अपने ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा। अब अगर मैं यहां से पैरेलल भेजूंगा तो उसको फोकस को काटने के लिए अपने आप से ही रिफ्रैक्ट होके आना पड़ेगा। ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं कि ऑब्जेक्ट अपने अंदर से लाइट को भेज दे, नहीं भेज सकता ना। इसलिए हम यहां पर पैरेलल में डाल के कहां से डाल रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और इधर तो देखो ये क्या होती जाएंगी और दूर जाती जाएंगी, तो इधर तो मिलेंगी नहीं, तो ये मिलेंगी कहां, इधर। तो इस बार इसका नेचर, पोजीशन और साइज कैसी होगी। अब देखो इस बार मिरर के राइट साइड यहां पे बनी है, और राइट साइड जब भी बनती है तो हम कैसी लिखते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये इमेज हमारी कैसी बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और पोजीशन क्या है इसकी, बियॉन्ड द मिरर, बियॉन्ड द मिरर। और साइज कैसा है, मैग्नीफाइड। देखो ऑब्जेक्ट का साइज कितना था, इतना, इमेज का साइज कितना है, इतना, तो यहां पर साइज क्या है इसका, मैग्नीफाइड। ये 6 केसेस हैं जो हमें याद हो जाने चाहिए, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। 2-4 बार अगर अच्छे से तुम्हें प्रिंसिपल याद हो गए तो इमेज बनाने में कोई खास दिक्कत नहीं आती। देखो फटाफट, जब सबसे पहले जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा था, इन्फिनिटी पे रखने पे तो क्या हुआ था, फोकस को होके काट रही थी, तो हमारी इमेज कहां बनी, फोकस पे, ठीक है। उसके बाद जब हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और उसके बीच में यहां पे रखा, तो पैरेलल भेजी तो क्या होके काट देगी, फोकस को, और पोल पे भेजी, पोल पे जिस एंगल से भेजी उस एंगल से कट गया, तो इमेज हमारी दूसरी बनी थी यहाँ पे। तीसरा हमने जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस, तो पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर से पैरेलल डालो, पैरेलल डालोगे तो फोकस को होके काटेगी, एक पोल पे भेजो, जिस एंगल से गई है उस एंगल से वापस आएगी, तो हमारी कटेगा यहाँ कहीं, ये बाइसेक्ट यहाँ कहीं करेंगे एक दूसरे को, यहाँ पे, ठीक है। जब आप बिल्कुल मेजरमेंट से बनाओगे तो बिल्कुल बढ़िया बनेगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है फोकस, ये है ऑब्जेक्ट रखा था यहाँ पे, पोल पे भेजो, इससे निकाल दो, और अगर यहां से भेजोगे तो यहाँ, तो इस बार हमारा इन्फिनिटी और इसके बीच में बन रहा था। उसके बाद हमने लास्ट में कहा रखा, फोकस पे, सेकंड लास्ट केस में फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो फोकस पे रखोगे तो क्या होगा, फोकस के ऊपर काट देगी, और पोल से जाओगे तो ये पैरेलल हमारी जाके कहां बन रही थी, 5वें केस में इमेज इन्फिनिटी पे। और लास्ट केस हमने देखा कि लास्ट केस में हमने ऑब्जेक्ट, ये हमारा पोल है और ये हमारा फोकस है, इसके जब बीच में रखा तो एक रे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से डाली, क्योंकि फोकस को आने के लिए उसे अपने ही को भेद के आना पड़ेगा, अपने अंदर से, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ये पोल पे डाली और पोल से इस एंगल से वापस निकल गई। अब देखो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये आगे तो फैलती जाएगी, मिलेगी नहीं, तो ये आपस में मैट कहां करेंगे, यहां कहीं मैट कर लेंगे। तो इस बार हमारी इमेज कहां बनी, ये इकलौता केस एक्सेप्शन है, क्योंकि यहां पर हमारी इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। बाकी सारे केसेस में हमारी इमेज कैसी बनी, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है जी। चलिए, ये मिरर का कॉनकेव है। अब अगली बार हम कॉन्वेक्स के जो 2 ही केस बनते हैं वो देख लेंगे, और उसके बाद फिर लेंस का भी समझ लेंगे, तो हमारा रे डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। यहां से क्वेश्चन जरूर आता है और बच्चे पता नहीं क्यों उलझते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। प्रैक्टिस करना, कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करना, वहां पर मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। चलिए, धन्यवाद।